झारखंड में अगले कुछ महीनों में चुनाव होना है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने कुंबे को मजबूत करने की कड़ी में जुड़ गई है। लगातार सभी पार्टियों के नेताओं का झारखंड दौरा हो रहा है। पिछले दिनों की बात करें तो जीतनराम मांझी की पार्टी की भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रांची में हुई थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कार्यकारिणी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रांची में हुई, जिसमें चिराग पासवान आए थे। आज की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान के नेतृत्व में सैकड़ों राज्य के विभिन्न जिले से जो युवा थे वो आज पार्टी ज्वाइन करने पहुंचे हैं। रामविलास जी की पार्टी की अगर बात करें और जैसा इनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि झारखंड में इस बार पूरी तरीके से पार्टी सक्रियता के साथ चुनाव में उतरेगी। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी, इस वक्त अगर वर्तमान की बात करें तो आपकी पार्टी कहां पर है, अपने आप को किस स्थिति में देखते हैं? ये पार्टी हमारी झारखंड में बहुत मजबूत स्थिति में है और हम लोग इस चीज़ को प्रूफ कर चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को भी समीक्षा बैठक भी हुई, उसमें हम लोग देख लिए। संगठन जो है मेरा पूरे के पूरे 24 जिला में और 81 विधानसभा में हम लोग मजबूती के साथ हैं। उसमें हमारा कुछ ऐसा सीट है जो कि बहुत ही मजबूत है। जैसे 28 सीट तो ऐसा है जहाँ से हमारी पार्टी जब तक नहीं चाहेगी दूसरा नहीं जीत सकता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारा जहाँ जहाँ मजबूत स्थिति है, हमारे लोग चाहते हैं कि वहाँ से हमारी भागीदारी हो, हम जीते। और जो वहाँ से जो हमारा मैसेज आया, सब लोग का जो एप्लीकेशन आया लड़ने के लिए, हम लोगों ने उसको केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है। अब केंद्रीय नेतृत्व उसका जो भी निर्णय करना होगा वो करके बताएंगे कैसे क्या हम लोग गठबंधन में मिल रहा है या हम लोग को चुनाव लड़ना पड़ेगा प्रदेश में। अभी वहाँ से निर्णय होना बाकी है। पार्टी चुनाव लड़ रही है तो फिक्स है, ये तो लड़ेगी पार्टी, वो तो बोल चुके हैं चिराग पासवान से। हम लोग तो पहले सोचेंगे कि एनडीए के साथ जिस प्रकार हमारा पहले जो है 5 सीट मिला लोकसभा में, हम लोगों ने 5 सीट जीत के और एनडीए के झोली में डाले, वही सेम हम लोग चाहते हैं झारखंड में भी मिले, हम लोग जीत के उस झोली में डाले और मजबूत डबल इंजन की सरकार बने। हम लोग यही चाहते हैं। आप लोगों ने दावा किया अब तक? देखिए अभी तो हमारा करीब 28 सीट और 12 सीट का और गया है पीछे से लिस्ट। अभी तक तो उतना हमारे प्रबल दावेदार हैं पार्टी से लड़ने के लिए, और बाकी भी और भी लोग हैं वो अलग की बात है। ये उतने मतलब सक्रिय हैं जो कि लड़ना चाहते हैं, लड़ने के मूड में हैं। अब है कि अब चिराग पासवान जी वो जो निर्णय लेना है, क्या निर्णय करते हैं उस पर, चूँकि बीते भी जो है लोकसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने एनडीए को बहुत मजबूती से मदद किया, साथ दिया। 2014 में भी हम लोग एनडीए के पार्ट थे, हम लोगों को 1 सीट मिला था उस समय। 19 में गठबंधन टूट गया, किसी के साथ नहीं था, सरकार नहीं बनी। अभी 2024 में हम लोग मजबूती से मदद की है और हम लोग चाहते हैं झारखंड में हमारी अच्छी मजबूती रहे। मतलब ये मान सकते हैं कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी जिसके साथ रहेगी उसकी सरकार झारखंड में बनेगी? डेफिनेटली, ये तो सत्य बात है, वो तो सारे लोग जानते हैं। हम लोग का जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे वोटर्स हैं, यूथ हैं, सब हमारे साथ हैं सब। अच्छा, दूसरे राजनीतिक दलों की बात करें तो लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों का प्रभाव तो पड़ोसी राज्य बिहार में है, झारखंड में तो आपका कोई जनाधार नहीं है। अब देखिए बोलने का तो कोई है नहीं। अब ऐसा कहे तो नागालैंड में भी हमारे एमएलए हैं, पहले मणिपुर में भी थे हमारे एमएलए थे, हमारे वहाँ से 2 पोर्टफोलियो हमको मिला, कैबिनेट मंत्रालय मिला वहाँ पे। अभी देखिए जम्मू कश्मीर में 6 वार्ड काउंसिलर हमारे हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे एमएलए हुए मनशंकर पांडे जी। तो कहने का मतलब बेस तो हर जगह है, बेस हर जगह। बिहार और झारखंड तो एक ही था, बंटवारा के बाद अलग अलग हुआ राज्य, ऐसे तो एक ही राज्य है। इसलिए उसमें कोई बोलना किसी का तर्क सही नहीं है। जो भी एनडीए का पार्ट है, जो पार्टी यहाँ पर है रन कर रही है, उसका वजूद है, तो कोई भी पार्टी तो अपना वजूद को खत्म नहीं कर सकता है ना। इसलिए हमको तो हर हालत में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लड़े एनडीए के साथ। तब हम लोग तो चाहते हैं कि एनडीए के साथ लड़ें, नहीं तो फिर हम लोग बाध्य होंगे फिर हम लोग चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ लोजपा झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी। इन्होंने एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि हमारी पार्टी झारखंड की आगामी जो चुनाव होना है उसमें पूरी मजबूती के साथ उतर रही है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर के इनके तरफ से प्रस्ताव गया है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया कि कितने सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव में उतरेंगे ये तय नहीं हो पाया है कि एनडीए के साथ या इंडिपेंडेंट। इनका यह भी कहना है कि जिस भी दल के साथ हम रहें उस दल की सरकार होगी, और हम लोगों की ये कामना है कि एनडीए के साथ ही हम आगे बढ़े और झारखंड में एनडीए की सरकार हो। अब तो ये आगे वाले दिनों में देखना है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होता है। फिलहाल टीवी 9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।